मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही कि हमारे देश के लोगों को ना जूते खाने की आदत बन चुकी है। अब खाओ जूते और 5 साल खाओ, 5 साल के बाद फिर आना, फिर मीडिया के पास आके रोना शुरू करना। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनप्रीत। दोस्तों, सबसे पहले तो इन अंधभक्तों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बीजेपी ने बिहार में इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे मन में कुछ शंका है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को भी इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो भैया मुझे भी जरूर बता देना। क्योंकि जब हमारे पत्रकार भाइयों ने ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के बीच में जाके लोगों से यह पूछना शुरू किया कि इस बार वो किन की सरकार चाहते हैं और बीजेपी के बारे में उनकी क्या राय है, तो लोगों ने यह बोला कि बीजेपी, मोदी जी ने तो बिहार के विकास की बात की थी। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा। लेकिन विकास आज तक नहीं हुआ। मोदी जी ने बेरोजगारी की बात की थी, नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है सब कुछ बंद होगा, लेकिन नहीं, वो सब कुछ आज भी हो रहा है। यहां तक कि लोगों ने फिर से वही सवाल उठाया कि मोदी जी ने तो 15-20 लाख रुपया देने की भी बात की थी। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन वो आज तक नहीं मिला और लोग बोल रहे थे वो जुमलों वाली सरकार है। सच बताऊं, मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार कैसे कोई कह सकता है कि मोदी जी जुमले बोलते हैं, लेकिन मुझे विश्वास हो गया जब बीजेपी के लीडर अमित शाह खुद बोल रहे हैं को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अब इन लोगों की बातें सुनकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि लोग इस बार तब्दीली चाहते थे। लोग इस बार बीजेपी को नहीं चाहते थे, जुमले वाली सरकार को नहीं चाहते थे। चलो छोड़ो, ये तो थी लोगों की बात। आपने खुद YouTube पर हजारों ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें बीजेपी लीडर वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग जूते मार मार कर उनको भगा रहे थे। बहुत सारी ऐसी रैलियां हैं जिनमें बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां तक खाली पड़ी हैं, लोग आ नहीं रहे। हैरानी की बात तो यह है, फिर भी बीजेपी जीत गई, फिर भी बीजेपी जीती। क्यों? यह सवाल है कि लोग अगर नहीं चाहते थे, लोग उनकी रैली में नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीती, कैसे? अब कुछ लोगों का तो कहना है कि वोटिंग मशीन में घपला हुआ है। मेयर के पद के लिए आंसू के निशान में जो है वो बटन दबाया तो, लेकिन वो जो है हमारी ये पुल पे जा रही है, जिसका जो है मुझे शक हुआ, मैंने उंगली यहीं दबाए रखी और इन अधिकारियों से कहा, तो इन्होंने इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन सी गलती? ये भाजपा की यही रणनीति है, हमेशा जीतने। चलो ठीक है, इस बात को मुझे नहीं मालूम कि वोटिंग मशीन में घपला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बिहार की जनता को, अगर वोटिंग मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तुम लोगों ने वोटिंग करके बीजेपी को जिताया है ना, तो सच में ये कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि हमारी देश की जनता को ना जूते खाने की आदत बन चुकी है। अब खाओ जूते और 5 साल खाओ, 5 साल के बाद फिर आना, फिर मीडिया के पास आके रोना शुरू करना कि बिहार का विकास नहीं हुआ और फिर से बीजेपी को हिलाना। खाओ जूते और रोते रहो। और इसी वीडियो के जरिए मैं देश के कोने कोने में और खासकर पंजाब वालों को ना ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई संभल जाओ, क्योंकि इस बार अगर मोदी सरकार आ गई ना तो
हिंदुस्तान को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। असल में मुझे कोई परवाह नहीं कौन सी सरकार आ रही है, क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बुरा लगता है अपने देश के लोगों के लिए जब हमारे देश की जनता सड़कों पर रोलती है। इस वक्त किसान रोल रहे हैं। लेकिन बुरा और भी लगता है जब हम लोग एक सरकार को 10 साल से झेल रहे हैं और सब कुछ पता है कि यह सरकार कुछ नहीं करती सिवाय जुमलों के, फिर भी हम उनको वोट देते हैं। इस बार आप खुद सोचिए, मेरे से ज्यादा समझदार है कि कौन सी सरकार को लाना है, लेकिन सोच समझ के, सारा कुछ पीछे का देख कर कि क्या किया इस सरकार ने, तभी लाना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। रब रखा।